पहले हम लोग डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा क्विक वीडियो बनाने वाला हूं, तो समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। जो प्राइस एक्शन का थ्योरी मैंने आपको सिखाया हुआ था, कौन सा भी ट्रेंड लाइन होने दो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होने दो, अगर वो मल्टीपल बार टेस्ट हो जाता है तो मल्टीपल बार टेस्ट होने के बाद वो ट्रेंड लाइन वीक हो जाता है। तो अगर वो ट्रेंड लाइन वीक हो जाता है और उसके बाद हम लोगों को एक ब्रेकआउट मिलता है, तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट में एक डाउन साइड का या मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये जो प्राइस एक्शन का थ्योरी था, उस हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को एक ब्रेकआउट कैंडल मिल चुका है। इस ब्रेकआउट कैंडल के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम लोगों को देखना है कि नीचे की साइड में मार्केट में मोमेंटम के लिए फ्री स्पेस अवेलेबल है क्या। अगर मार्केट में फ्री स्पेस अवेलेबल रहता है तो हम लोगों को एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्लियर कर देखने को मिलेगा, यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद नीचे की साइड में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है और ये सपोर्ट के लेवल में अच्छे खासे बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुके हैं। मतलब नीचे की साइड में यहाँ पर फ्री स्पेस की थोड़ी कमतरता हम लोगों को दिखाई दे रही है। ये पहला पॉइंट प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोगों को क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर हम लोगों को ब्रेकआउट मिल चुका है, लेकिन प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिल रहा है। सेकंड पॉइंट, हम लोगों को यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन चुका है। अभी इनसाइड कैंडल को दो तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। इनसाइड कैंडल का जो लो होता है, ये लो ब्रेक होता है तो हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है, और इनसाइड कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर मैं इस कैंडल का आपको सिंगल कैंडल इंटरप्रिटेशन बताता हूँ, तो यहाँ पर हम लोगों को एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा था, लेकिन इस डाउन साइड के मोमेंटम के बाद क्या हो गया, मार्केट कल के दिन गैप अप के साथ ओपन हो गया। गैप अप का साइकोलॉजी ये होता है कि यहाँ पर हम लोगों को एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है अगर मार्केट गैप अप के साथ ओपन होता है तो यहाँ पर इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बन चुका है। फिर दोबारा मार्केट नीचे आया था और फिर अपसाइड का मोमेंटम दे दिया है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जिसमें हमें तैयार रहना है, क्योंकि मार्केट जो था एक क्रूशियल लेवल के करीब आकर यहाँ पर कंसोलिडेट कर दिया है। तो क्रूशियल लेवल के करीब जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा बहुत ही अच्छा खासा बिल्टअप होता है और वो ऐसा दिखाई भी दिया है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस हाई को निकालेगा तो हम लोगों को एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो उसको किस तरीके से प्ले करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए लेवल ड्रॉ करके रख देता हूं कि कल के दिन कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी और बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो आज का जो इनसाइड कैंडल बन चुका है, उस इनसाइड कैंडल का जो हाई आ चुका है वो बहुत ही क्रूशियल हाई आ चुका है। 44,088 का ये यहाँ पर हाई आ चुका है, और कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो उस केस में हम लोग 44,100 का जो कॉल है वो 44,100 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो लगेगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे। और अगर मार्केट ये प्रीवियस कैंडल के हाई को निकलता है तो और भी अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इस केस में एक बिग टारगेट हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी इसके पीछे का प्राइस एक्शन का साइकोलॉजी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का साइकोलॉजी बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट 44,000 लेवल के करीब कंसोलिडेट हो चुका है। जब भी कोई भी राउंड लेवल के करीब मार्केट कंसोलिडेट होता है तो वहाँ पर कॉल और पुट के बड़े ओपन इंटरेस्ट के पोजीशन आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जब भी राइटिंग के बड़े पोजीशन बन जाएंगे तो ये राइटिंग लोगों, जब भी लोग राइटिंग करते हैं तो उनका टारगेट एक ही रहता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम डिके का बेनिफिट लेना है। लेकिन यहाँ पर ये लोगों के स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर लगे रहेंगे, तो जैसे इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगा एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी नीचे की साइड में मार्केट कहाँ तक मोमेंटम कर सकता है, जिनको नीचे की साइड में एग्रेसिवली ट्रेड लेना है वो लोगों को आज के मतलब फ्राइडे के दिन का जो कैंडल बन चुका है उसके नीचे ही आप लोग डायरेक्टली सेल का पोजीशन ले सकते हो, लेकिन वो ट्रेड थोड़ा एग्रेसिवली हो जाएगा। तो नीचे की साइड में अगर आपको एक सेफ वाला ट्रेड चाहिए तो फ्राइडे के दिन के साथ साथ एक्सपायरी के दिन जो लो बन चुका है उसके नीचे अगर मार्केट आता है तो वहाँ पे हम लोगों को एक डाउन साइड का बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो डाउन साइड मोमेंटम के लिए यहाँ पर जो जोन निकल के आ रहा है 43,700 से लेके 43,800 का, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन निकल के आ रहा है। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट आता है तो डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिस केस में हम लोग 43,700 का जो पुट है उसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। लेकिन इसको बाय करने के बाद बड़े टारगेट का एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी दोबारा बाइंग स्टार्ट हो सकती है, तो छोटे छोटे टारगेट हम लोगों को यहाँ पर बुक करने पड़ेंगे। अभी इंट्राडे चार्ट में ज़्यादा कुछ खास हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप कल का दिन का मोमेंटम देखोगे तो मार्केट ने पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो कंप्लीटली रेंज बाउंड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला है। अगर कल के दिन दोबारा मार्केट इस जोन में कहीं पे भी ओपन हो जाता है तो इस जोन के ओपनिंग के बाद हम लोगों को यहाँ पर दिन भर रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बड़ा मोमेंटम हम लोगों को कब आ जाएगा, जब ब्रेकआउट मिलेगा, तो ब्रेकआउट के बाद ही बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। अपसाइड का ब्रेकआउट मिलता है तो वहाँ पर एक बिग मोमेंटम के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो रहा है और कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। मार्केट जो
था वो कंटिन्यूसली एक अपसाइड का मोमेंटम बता रहा था और इस अपसाइड के मोमेंटम में मार्केट में एक रिट्रेसमेंट का फेज चल रहा था। तो जब भी हम लोग वेव थ्योरी का एनालिसिस करते हैं, वेव थ्योरी में हम लोग कौन से कंसेप्ट को फॉलो करते हैं कि मार्केट में इंपल्स वेव चल रहा है या फिर करेक्टिव वेव चल रहा है। तो ये करेक्टिव वेव जो रहता है, करेक्टिव वेव अगर अप ट्रेंड में हम लोगों को देखने को मिल जाता है तो करेक्टिव वेव हम के लिए हम लोग बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपना लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रीवियस हाई और लो के बीच में एक कैंडल बन चुका है, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग इसको एक इनसाइड कैंडल बोलते हैं। और इसके बाद एक टाइम एनालिसिस का कंसेप्ट आता है। टाइम एनालिसिस क्या होता है, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप जनरली क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन का एनालिसिस करते हो और प्राइस एक्शन में इस तरीके का करेक्शन आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो। लेकिन जिस तरीके से प्राइस का करेक्शन होता है उस तरीके से टाइम का भी करेक्शन होता है। अगर टाइम के करेक्शन को आप समझ गए तो आप मार्केट को अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर पाओगे। यहाँ पर आप लोगों को एक वाई एक्सिस दिख रहा है और यहाँ पर एक एक्स एक्सिस दिख रहा है। यहाँ पर हम लोगों को प्राइस के बारे में एनालिसिस करना पड़ता है और यहाँ पर टाइम के बारे में एनालिसिस करना पड़ता है। तो टाइम एनालिसिस हमें कैसे करना है कि मार्केट यहाँ पर रिट्रेस हो रहा है तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कितना पॉइंट में मार्केट नीचे आ सकता है। उसी तरीके से मार्केट यहाँ पर कितने टाइम के लिए कंसोलिडेट कर सकता है, मतलब यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन जो है, इस हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन को हम लोग टाइम एनालिसिस के थ्रू करते हैं। और यहाँ पर जो वर्टिकल आपको मोमेंटम रहता है, यहाँ पर हम लोग प्राइस का एनालिसिस करते हैं। तो मार्केट यहाँ पर कितना टाइम स्पेंड करेगा ये एनालिसिस करने के कुछ थंब रूल रहते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक मार्केट ने जो कैंडल बनाया हुआ है, एक इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है और टाइम एनालिसिस के हिसाब से भी आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट डे निकल के आ रहा है। तो मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक करेगा तो मार्केट में अपसाइड का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। जो प्रीवियस हाई जो है वो प्रीवियस हाई को टच करने के लिए मार्केट यहाँ पर जा सकता है। अभी प्राइस एक्शन के पीछे का लॉजिक क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने यहाँ पर क्लियर कट डाउन साइड का मोमेंटम दिया हुआ था क्योंकि मार्केट का जो क्लोज था वो क्लोज अपने लो के करीब आ चुका था। इस डाउन साइड के मोमेंटम के बाद हम लोगों को यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिखाई दिया। गैप अप ओपनिंग हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो है वो बाइंग प्रेशर क्रिएट हो चुका है। और जब भी मार्केट में एक बाइंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर बायर लोग अपनी पोजीशन बना रहे हैं। बायर लोगों ने यहाँ पर एंट्री करने के बाद एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है जो हमें इंडिकेट करता है कि बायर के कुछ पोजीशन अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि गैप अप के साथ जब भी मार्केट खुलेगा तो वहाँ पर गैप अप की वजह से मार्केट में अपसाइड के पोजीशन बन चुके हैं। तो मतलब कुछ लोगों ने यहाँ पर बाय करके रखा हुआ है। प्लस अगर आप नीचे का साइड का शैडो देखोगे तो ये नीचे की साइड का शैडो भी हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट जब कल के दिन नीचे गया था तो वहाँ पर बाइंग का प्रेशर आ गया और फिर बाइंग के पोजीशन बन चुके हैं। तो ये दोनों कैंडल हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग हो चुका है। तो मार्केट अगर इस कैंडल के हाई को अपसाइड की तरफ निकलेगा तो अपसाइड का एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो मंडे के दिन हम लोगों को कौन सा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करना है, तो यहाँ पर जो हाई ब्रेक वाला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगा, तो मार्केट हाई को अगर ब्रेक करेगा तो एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये मंडे के दिन का हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गया। मार्केट में ये इनसाइड कैंडल जो बन चुका है, ये इनसाइड कैंडल का लो जो बन चुका है वो 18,475 के करीब बन चुका है। तो मार्केट अगर कल के दिन 18,475 की लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो वहाँ पे 18,500 के ऊपर फ्राइडे के दिन जो भी लोगों ने बाय किया रहेगा वो लोग ट्रैप हो जाएंगे। तो उस केस में हम लोग 18,500 का जो पुट है वो 18,500 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। पुट को बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो लगा रहेगा, हम लोग स्विंग हाई लगा रहेगा उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे। और नीचे की साइड में हमारा जो टारगेट निकल करके आ रहा है ये वाले लेवल तक मार्केट आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अभी अपसाइड का जो मोमेंटम है, अपसाइड मोमेंटम के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड कल के दिन रहूँगा। तो अपसाइड मोमेंटम का जो लेवल निकल के आ रहा है, ये जो हाई यहाँ पर बन चुका है, ये हाई यहाँ पर निकल के आ रहा है 18,580 का। अभी जैसे ही मार्केट इस हाई को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा उस केस में मार्केट 18,600 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पिछले 2 दिनों ने जिन्होंने भी मंथली एक्सपायरी में सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो लोग ट्रैप हो जाएंगे और उनकी वजह से मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड का मोमेंटम दिखाई देगा। उस केस में हम लोग 18,600 का जो कॉल है वो 18,600 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे जो भी कुछ स्विंग लो लगा रहेगा वो मार्केट में वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और मार्केट में डिलीवरी बेसिस पे हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो थोड़ा बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इंट्राडे बेसिस का टारगेट लगा सकते हैं 18,650 के करीब का। अभी इस केस का जो लॉजिक है वो लॉजिक मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इंट्राडे चार्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो इंट्राडे चार्ट में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि मार्केट में यहाँ पर एक छोटा सा डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका था। इस डाउन साइड के मोमेंटम में हम लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ लोअर हाइज लगाते जा रहा था और उसी के साथ साथ सीरीज ऑफ लोअर लोज लगाते जा रहा था। लोअर लो लगाने के बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक पैटर्न बनाया हुआ है। तो जैसे ही मार्केट इस पैटर्न को ब्रेक करेगा हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होने के बाद ट्रेड करता है तो वो ये रेंज बाउंड जोन रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। मार्केट यहाँ पर अगर मोमेंटम देता है तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया हुआ है कि जब भी हम लोगों को कोई भी ब्रेकआउट का ट्रेड मिलता है तो ऊपर की साइड हम लोगों को देखना है कितना फ्री स्पेस अवेलेबल है, तो वहाँ पे हमें अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है, ये लेवल को, इस जोन को मार्केट ने
मैंने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। तो मल्टीपल बार टेस्ट होने के बाद ये वीक हो चुका है। तो मार्केट जैसे इस लेवल को निकालेगा, यहाँ पर मार्केट में ऊपर की साइड में जैसा मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है 18,650 का, तो वहाँ पे बीच में हम लोगों को कोई भी हर्डल नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड, एकदम क्विक मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बीइंग एज अ ऑप्शन बायर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्विक मोमेंटम वाले ट्रेड चाहिए जो हमें कल के दिन इस वाले लेवल के ऊपर मिल सकते हैं।